नाज़रीन, आपको बता दें कि बिहार में उर्दू भले ही दूसरी सरकारी ज़बान हो, लेकिन उसके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है उससे मुहिबान उर्दू जो है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, मायूस नज़र आ रहे हैं। और इसी हवाले से तहरीक चलाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि जिस तरह से बिहार की सरकार जो है वो उर्दू दोस्त खुद को बताती है, लेकिन जब अमली तौर पर काम करने की बात आती है तो जिस तरह से उर्दू के साथ सलूक किया जाता है, सोतेला सलूक किया जाता है, उससे काफ़ी नाराज़गी और मायूसी जो है उर्दू पढ़ने वाले मुहिबान उर्दू जो है उनको काफ़ी मायूसी होती है। और बिहार में इलेक्शंस भी आने हैं और ऐसे में जिस तरह से लफ्ज़ों के ज़रिए जो है, बातों के ज़रिए लोगों को बहलाया तो जा रहा है, लेकिन जब उस पर काम करने की बात आती है तो बिल्कुल ही उसके बरक्स जो है देखा जाता है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बिहार में एमएलसी जेडीयू प्रोफेसर गुलाम गौस साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर गुलाम गौस साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। बिहार में उर्दू को तो दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह का सलूक किया जा रहा है उर्दू ज़बान के साथ, ऐसा क्यों? देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। जिस तरह का आप सर्टिफिकेट दे रही थी उस बात में दम नहीं। जब आपने पहले ही से तय कर लिया तो फिर हमको क्या बोलना है? नहीं, उर्दू मसाले पे मेरी बात सुनिए। आप बोल चुके, हमको बोलने दीजिए, नहीं तो आप ही बोलिए, हम सुनते हैं। जी बताइए। हम कह रहे थे इसी सरकार ने 12,862 उर्दू टीचर की बहाली की। इसी सरकार का फैसला है कि हर जिला में अक़लियती रिहायशी स्कूल खोले जाएंगे। 4-5 जगह काम शुरू हो गया है। इसी सरकार ने उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये रेजोल्यूशन पास किया कि वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर से मैट्रिक पास कर रहे हैं उनको जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगा, हौसला अफजाई रकम दिया जाएगा। तो उर्दू मुखालिफ कैसे हो गया? पहले ही से आप लोग ओपिनियन बना लेती है, पता नहीं। और इस सिलसिले में रही बात, इसलिए मैं जाके कल वजीर तालीम से मिला था, आज भी मिलकर आया और बहुत जल्दी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मसले का हल निकल जाएगा। तो मंगल के दिन, बरोज मंगल जो है 3 बजे अफसरान और वजीर तालीम की मौजूदगी में हम लोग की बैठक होगी, बातचीत होगी। गुलाम गौस साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है उर्दू दोस्त है, उर्दू के लिए काम किया है, लेकिन मुहिबान उर्दू जो है वो नाराज है। उर्दू कौन है वो हम जानते हैं। बिहार में हम न रहते हैं कि आप रहती है? गुलाम गौस साहब, जिस तरह से उर्दू में असातिज़ा की तकर्री को लेकर के मामला उठा है उस पर लोग काफी नाराज है। नाराज क्या चीज है? यहाँ बहाली कौन किया था? 12,000 उर्दू टीचर की बहाली कोई दूसरा किया था क्या? आप लगता है आप लोग को याद नहीं रहता है? पढ़िए रिकॉर्ड निकाल के ना। तो जो मसले बताए जा रहे हैं, जो पॉइंट्स अब हो गया, आप सुनिए ना। अब हमको डिटेल मत कीजिए, रखिए आप फोन। हो गया, आपसे बात हो गई हमारी। चलिए बेहद शुक्रिया गुलाम गौस साहब आपका। नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में महकमे तालीम की जानिब से स्कूल में 40 तलबा होने पर ही उर्दू टीचर को मुकर्रर करने की पॉलिसी बनाई गई है। उर्दू में बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, लेकिन ये सिर्फ सरकारी फाइलों में ही नज़र आता है। अमली तौर पर उर्दू के साथ सोतेला सलूक रवा है। आपको बता दें कि रियासत के तमाम स्कूलों में हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महफूज, जिस तरह से हमने देखा कि गुलाम गौस साहब बता रहे हैं कि काफ़ी जो हुकूमत है बिहार की वो काम करती आ रही है हमेशा से उर्दू के लिए, और उर्दू के लिए इतने सारे जो है काम किए हैं, खिदमत अंजाम दी है। बावजूद इसके कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है बिहार की हुकूमत जो है वो उर्दू के साथ सोतेला सलूक करिए, तो किस हद तक ये बात जो है सही है, ये दावा सही है? जेडीयू के मुस्लिम लीडरों के पास में कोई जवाब नहीं है। बिहार का असेंबली चूंकि इंतखाब आना है और जेडीयू लीडरों के सामने ये एक सवाल खड़ा हो गया है। महकमे तालीम के ऑफिसरों ने एक उर्दू के खिलाफ एक बड़ी साजिश करके जेडीयू के मुस्लिम लीडरों को एक तरह से उनके सामने मुसीबत खड़ा कर
आप देखिए कि जिस हिसाब से ये नई पॉलिसी बनाई गई है और जो कैद लगाया गया है 40 बच्चों का, इसमें ये होगा कि उर्दू का आहिस्ता आहिस्ता गला खुद ब खुद दब जाएगा और लोगों को मालूम नहीं चलेगा। यानी अख्तियारी मजमून में उर्दू को लाकर खड़ा कर दिया गया है, लाजमी मजमून से हटा दिया गया। वैसे भी तलबा धीरे धीरे जो है वो उर्दू पढ़ने वाले तलबा की कमी हो जाएगी और जैसे ही तलबा कम होंगे, जिन स्कूलों में 40 से तलबा कम हो जाएंगे वहाँ टीचर बहाल नहीं होंगे। तो यानी कि एक ऐसा रास्ता महकमे तालीम ने बनाया है कि खुद ब खुद उर्दू जो है खत्म हो जाए और लोगों को पता भी नहीं चले। तो ये एक बड़ी साजिश है। और वैसे ही एक सवाल ये भी उठता है कि नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि हर एक स्कूल में टीचर बहाल होगा उर्दू का, वो उर्दू के बच्चों को भी पढ़ाएगा और गैर उर्दूदा बच्चों को भी पढ़ाएगा, तो फिर महकमे तालीम ने नीतीश कुमार के ऐलान की धज्जियां उड़ाते हुए एक अलग पॉलिसी क्यों बना दी? और यहाँ जो जेडीयू के मुस्लिम लीडर इसलिए ये बयान दे रहे हैं कि उनके सामने असेंबली का इंतखाब खड़ा है और मुहिबान उर्दू की जानिब से ये सवाल पूछा जाएगा कि जो हुकूमत उर्दू नवाजी का इतना दावा करती रही है, दम भरती रही है, वो हुकूमत उर्दू के साथ इतनी बड़ी साजिश कैसे रच दी कि उर्दू जो है धीरे धीरे स्कूलों से खत्म हो जाए और उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कम हो और टीचर की भी बहाली नहीं हो। तो अब सवाल है कि जिन स्कूलों में 30 से जायद अगर उर्दू के बच्चे हैं उर्दू पढ़ने वाले, वहाँ पे भी उर्दू पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं होगा। क्या उर्दू के टीचर के बगैर तलबा जो है उर्दू मज़ामीन लेंगे? जाहिर सी बात है उर्दू मज़ामीन नहीं लेंगे और तलबा नहीं होगा तो टीचर की बहाली नहीं होगी। तो एक भयानक तरीके से जो है उर्दू के खिलाफ ये साजिश रची गई है। और ऐसा है कि अंदर से जो जेडीयू के जो लीडर हैं, मुस्लिम लीडर हैं, जो उर्दू की बात करते हैं या उर्दू की सियासत से उनकी सियासत चलती है, वो खुद परेशान है और महकमे तालीम के वजीर से लगातार बात कर रहे हैं, महकमे के ऑफिसरों से बात कर रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए, खत्म किया जाए, इसमें सुधार किया जाए ताकि असेंबली का इंतखाब जो है किसी न किसी तरह से पार लग जाए। ये भी जो है मुनाज़ा बहुत मतलब जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार 2 बार असेंबली का इंतखाब इस मुद्दे को रख कर के उर्दू के साथ जो है इंसाफ करेंगे और उर्दू टीचरों की बहाल करेंगे। मुहिबान उर्दू का 2 बार इन्होंने 2 असेंबली इंतखाब में वोट लिया है। बावजूद इसके 15 सालों की हुकूमत में बिहार की हुकूमत ने आधे से ज्यादा बिहार के आधे से ज्यादा स्कूलों में उर्दू की जगह खाली है और टीचरों को बहाल नहीं कर सकी। और उसमें महकमे तालीम ने इतना बड़ा जो है ये कारनामा अंजाम दे दिया है। ये ऐसी पॉलिसी बना दी है जिससे उर्दू के टीचर खुद ही बाहर नहीं होंगे, उर्दू के बच्चे खुद ही स्कूल में नहीं आएंगे और धीरे धीरे जो उर्दू दूसरी सरकारी जबान की बात कही जाती है और उर्दू को दूसरी सरकारी जबान को लेकर जो मराहत मिलता है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो ये अपने आप एक बड़ा सवाल है और जाहिर है इस मुश्किल मसले को और इसको हल करने के सिलसिले में जेडीयू के लोग कोशिश में लगे हैं ताकि वो जब असेंबली के इंतखाब में आवाम के बीच जाए तो वहां उनको जवाब देने में बने किसी तरह से। लेकिन यहाँ चूंकि मीडिया के सामने नहीं आना है, कैमरे के सामने नहीं आना है, बयान बच कर लोग दे रहे हैं ताकि हुकूमत की जो तस्वीर है उसको किसी न किसी तरह से बचाई जा सके। जी मुनज्जा। बिल्कुल महफूज, जिस तरह से जो जेडीयू के मुस्लिम लीडर्स भी है वो इस बात को नहीं मान रहे हैं कि किसी तरह की नाइंसाफ़ी हुई है या किसी तरह का इम्तियाजी सलूक उर्दू के साथ किया जा रहा है, अब आगे जिस तरह से इलेक्शंस भी होने हैं तो क्या किस तरह से सामना करेंगे लोगों का, क्योंकि लोग भी नाराज है, ऐसे में अब आगे क्या रास्ता बच जाता है? बिल्कुल यकीनी तौर से ये बात है कि जेडीयू के जो लीडर हैं वो इस बात को साफ तौर से लोगों के सामने रखेंगे कि हुकूमत जो है उर्दू के सिलसिले में काम करती है, उर्दू नवाजी के दावे कर रही है। वो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हुकूमत जो है उर्दू के खिलाफ या उर्दू के लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये नई पॉलिसी बनाई गई है कि वो स्कूलों के उर्दू के निसाब से उर्दू मज़ामीन को खत्म कर दिया गया, लाजमी हैसियत खत्म करके अख्तियारी मजमून में शामिल कर दिया गया, 40 बच्चों की कैद लगा दी गई, तभी उन स्कूलों में टीचरों की बहाली होगी। तो ऐसे में मुहिबान उर्दू और उर्दू तंजीमें सख्त नाराज हैं। उर्दू तंजीमों ने साफ तौर से कहा है कि वजीर आला नीतीश कुमार लगातार बार बार कई प्रोग्रामों में ये ऐलान करते रहे हैं कि हर स्कूल में उर्दू के टीचर बहाल होंगे, जबकि महकमे तालीम ने इस तरह की पॉलिसी बनाई है। तो ऐसे में वजीर आला का ऐलान खुद ही पानी का बुलबुला साबित हो गया है। अब वजीर आला की बातों पर मुहिबान उर्दू किस तरह से भरोसा करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुस्लिम तंजीमों ने उर्दू पर काम करने वाली, उर्दू की बका की लड़ाई लड़ने वाली तंजीमों ने इस सवाल को लेकर बिहार असेंबली इंतखाब से पहले एक तहरीक खड़ा करने का फैसला किया है, मुहिम चलाने का फैसला किया है हुकूमत के खिलाफ में। हुकूमत से ये मांग की है कि असेंबली इंतखाब से पहले इस मसले को हल कीजिए, नहीं तो इंतखाबात में आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कई सारे सवाल। शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।